सब्सक्राइब माय चैनल। जंगल में कालू कौवा और गोरी कौवी ने सब्जी का ठेला लगाया हुआ था। आलू ले लो आलू, ताजे ताजे आलू, भिंडी टमाटर प्याज लो, ताजी ताजी सब्जी लो। कालू जी, मेरी तो चोंच ही खुश्क हो गई है, सुबह से आवाज लगा रही हूँ, न जाने आज ग्राहक कहाँ चले गए हैं। ये पक्षी भी कितने बुद्धू हैं, ताजी ताजी सब्जी खाते नहीं हैं और जब सब्जी गल सड़ जाती है तो फिर भी यही खाते हैं। बेचूंगी तो मैं भी सारी की सारी सब्जियाँ, जो गली हुई हैं वो कौन सा मैं घर रख लूंगी। और फिर वहाँ कबूतर आ जाती है। गोरी, मुझे ताजा ताजा 1 किलो आलू और टमाटर दे दे, और हाँ, दाम थोड़े ज्यादा ले लेना, लेकिन सब्जी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आज मेरी बहन आ रही है दूसरे जंगल से और मैंने अपनी बहन के लिए आलू की भुजिया बनानी है। कबूतर, ऐसी सब्जी आसपास के किसी जंगल से भी नहीं मिलेगी, हमारा माल 1 नंबर होता है। आलू जी, ये आलू 3 दिन से पड़े हुए हैं, बिक ही नहीं रहे, क्यों ना इसे ही दे दूं सारे के सारे। इनके खराब आलू नीचे डालकर ऊपर अच्छे वाले 2-3 आलू डाल देना। गोरी और कालू क्या आपस में ही बातें किए जा रहे हो? कुछ नहीं कबूतर बहन, मैं अभी अपनी कबूतर बहन को अच्छे अच्छे आलू देती हूँ। और फिर वो कबूतर वो आलू और टमाटर लेकर वहाँ से चली जाती है। चलो कालू जी, अब तुम्हारी बारी है आवाज लगाने की। खाते समय तो सारा ही खाना खा जाते हो, आवाज लगाते हुए पता नहीं तुम्हें क्या हो जाता है। वो कौवा और कौवी बहुत शैतान थे। वो मंडी से खराब सब्जियां लाते और उसमें थोड़ी बहुत ताजी सब्जी मिक्स कर पक्षियों को बेचा करते। ये क्या, गोरी ने तो मुझे सारी की सारी ही सब्जी सड़ी हुई दे दी है। गलती मेरी ही है, मुझे उस वक्त लेते हुए ही ध्यान से लेनी चाहिए थी। मैं अभी जाती हूँ और ये सब्जी वापस करके आती हूँ। और फिर चिड़िया वो सब्जी लेकर गोरी की दुकान की तरफ चली जाती है। कालू जी, ये चिड़िया वापस क्यों आ रही है? अभी तो गई थी ये सब्जी लेकर। मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि गला सड़ा माल सबको मिल बांट कर दिया करो, लेकिन तुमने तो इसे सारी की सारी सब्जी ही गली हुई दे दी है। गोरी, देखो तो भला, ऐसी सब्जी भी कोई खाता है? कोई सब्जी की तरफ देखो तो, मैंने दाम पूरे दिए थे, इसलिए मैं नहीं लूंगी ये सब्जी। आप मुझे मेरे पैसे वापस दे दे और ये अपनी सब्जी अपने पास ही रख ले। चिड़िया, पहले तो तुम शुक्र करो कि मैंने तुम्हारी इतनी लंबी तकरीर सुन ली है, और दूसरी बात ये कि तुम सब्जी लेते हुए अंधी थी, तुम्हें नजर नहीं आ रहा था मैंने तुम्हें ताजा ताजा सब्जी ही दी थी। अब ये तुम्हारे घर जाकर खराब हो गई तो इसमें मेरा क्या दोष है? गोरी बहन, एक तो खराब सब्जी देती हो और ऊपर से दूसरा अब मुझे ही बातें सुना रही हो। तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लग गई है। ऐसे कहते हुए गोरी चिड़िया के 2-4 चोंचे लगा देती है। तुमने मुझे मारकर अच्छा नहीं किया, मैं सबको बताऊंगी। मैं सबको बताऊंगी कि कोई भी पक्षी तुमसे सब्जी ना ले। चिड़िया वहाँ से रोते हुए चली जाती है। ये तुमने इसे मारा क्यों? हमारी दुकान खराब हो जाएगी ऐसे। हर वक्त तुम किसी न किसी से लड़ती रहती हो। ये चिड़िया तो मुझे वैसे ही बहुत बुरी लगती है, और तुमने देखा नहीं कि कैसे मेरे सामने जुबान चला रही थी। रास्ते में चिड़िया को कबूतर मिल जाती है। चिड़िया बहन, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? ने मुझे सारी सब्जी खराब दे दी, और जब मैं वापस करने गई तो मुझे अपनी चोंच से मारने लग गई। देखो, मैं भी अभी आलू और टमाटर लेकर आई थी गोरी से, सारे ही सड़े हुए हैं। मैं भी ये सब्जी वापस ही करने जा रही हूँ, लेकिन अगर मुझसे कोई बदतमीजी की ना, फिर देख रहे हैं इनको कैसा मजा सिखाती हूँ आज मैं। उठाओ अपनी सब्जी और मुझे मेरे पैसे वापस करो, और मुझे चिड़िया ना समझना। अगर मुझसे कोई अपनी उल्टी सीधी बात की तो फिर। धीरज रखो कबूतर, बताओ तो सही कि हुआ क्या है? आलू और टमाटर सारे के सारे खराब हैं, कोई एक भी तो ठीक नहीं है। कबूतर, बात पता क्या है कि तुम मेरे से बड़ी हो, इसलिए मैं तुम्हारा लिहाज कर रही हूँ। जाओ जाकर अपना मुंह धो लो, अपनी आंखें देखो कितनी गंदी लग रही हैं। मुझे मेरे पैसे वापस करो, मैं फिर ही जाऊंगी। अगर मैं ना वापस करूं तो क्या कर लोगी तुम? मैं बताती हूँ तुम्हें कि मैं क्या कर लूंगी। तो ऐसे लड़ने को तैयार थी कि वहाँ तोता आ जाता है। क्या बात है पक्षियों, क्यों आपस में लड़ रहे हो? तो भैया, ये देखे, मैं इनसे
मैं सब्जी लेकर गई थी और वो सारी की सारी सड़ी हुई है। अब आप बताओ कि सड़ी हुई सब्जी कोई कैसे खा सकता है? ओए कबूतर, अगर तूने अब कोई उल्टी बात की तो मैं तेरी चोंच तोड़ दूंगी। आई बड़ी चोंच तोड़ने वाली। छोड़ो कबूतर, गलती हमारी ही है जो हम इनसे ऐसी गली सड़ी सब्जी ले जाते हैं। आप चले मेरे साथ। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अच्छा ही हुआ जो ये तोता आ गया, मुझे तो वरना आज कबूतर की आंखों में खून नजर आ रहा था। तुम भी तो चिड़िया समझकर हर किसी से लड़ाई शुरू कर देती हो। अब घर चलो, घर जाने का टाइम हो गया है। फिर तोता चिड़िया कबूतर और बुलबुल को इकट्ठा करता है और फिर वो सब ये फैसला करते हैं कि आज के बाद से वो गोरी और कालू से सब्जी नहीं लेंगे। मैं तो कहता हूँ कि हम में से कोई सब्जी बेचना शुरू कर दे। कबूतर, तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि तुम सुबह मंडी से सब्जी लेकर आओ और अपने घर के आगे बेचो। देखना उनकी हवा कैसे निकलती है। फिर अगले रोज कबूतर ऐसे ही करती है और जंगल के सभी पक्षी उसके पास से ही सब्जी लेते हैं। कालू जी, आज क्या हो गया है? कोई भी पक्षी अभी तक नहीं आया। आएगा भी कौन? सबसे तो तुम लड़ाई करती हो, जिसे देखो उसे मारने लग जाती हो। अरे बुलबुल, कहाँ से सब्जी लेकर जा रही हो? जंगल में कबूतर ने भी सब्जी की दुकान खोली है और बहुत ताजा सब्जी बेच रही है वो। हम तो उसी से ही सब्जी लिया करेंगे अब। कालू जी, ये गंदी आंखों वाली कबूतर तो बड़ी ही होशियार निकली। हमारी सब्जी तो ये बिकने से रही। चलो गोरी, मजदूरी करने के लिए तैयार हो जाओ अब।